दिए, 1 मिनट फिर मैं अब बताना मुझे दिख रही थी। चलो ठीक है, अब देखना चेक करके। अब हो ठीक रही है। है। Gaussian elimination method। है तो ये इजी, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि मैं खुद ही थिंक करना पड़ेगा इसको फॉर्म करने के लिए। इसमें ये लास्ट ही एक्सरसाइज है क्या? मैं देख लूं एक बार, एक्सरसाइज सबसे लास्ट में है क्या? एक्सरसाइज इसमें है भी क्या? जरा तुम भी चेक करना उधर से, है इसकी एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल ही है इसमें? आपको भेजता हूँ। एक बार, हाँ एक बार चेक करके देख लो, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज मैं एग्जाम्पल में बता दूंगी। मेरे पास है ये मैट्रिसेस जो 2 पीडीएफ है ना, तो उसमें अभी तक तो मुझे दिखी नहीं, बट फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। वो तुम भी इधर देख कर बताओ अगर किसी पेज नंबर पर है तो। नहीं तो मेनली हमें ये मेथड अंडरस्टैंड करना है, तो वो मैं फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी करा दूंगी। और एक्सरसाइज है तो हमारे पास, अगर इसमें नहीं भी आई है तो मुझे सेंड कर दो, चेक कर लो एक बार। मैम वैसे मैंने आपको एक पीडीएफ भेज दिया है, लेकिन मैट्रिसेस 2 में भी ना 8.09 पेज नंबर पर है। 8 ओके, 8.1 और 8.9 पर है क्या ये? मैम अच्छा अच्छा 8.09। ठीक, ओके ओके, एक एक्सरसाइज है, ओके देखती हूँ। हाँ ये तो मेथड है, मैं एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ, मेथड तो है ये, वो तो मैंने देख लिया। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज पूछ रही हूँ कि एक्सरसाइज तो इसमें है ही नहीं एक भी। तो फिर हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं, ठीक है? इसमें है नहीं, एक बार चेक कर लो तुम भी, मुझे नहीं दिख। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल से कर लें। यस मैम। पहले मैं 2x2 का करा देती हूँ, फिर उसके बाद 3x। वेट में भी ये TNT कर दूंगी। पहले मैं पीडीएफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें करना क्या है, वो पेज नंबर पीडीएफ का 9 निकाल लो। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड इन बैक सब्स्टिट्यूशन, राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वो क्या होगी कि जो हम कल किया था ना हमने, जैसे कि क्रैमर्स रूल में भी किया, कल भी जो ए फॉर्म की थी कोफिशिएंट से, है ना?
तो इसमें भी क्या है कि पहले हम वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख देंगे, फिर जो उनके कोफिशिएंट होंगे उनसे मैट्रिक्स ले लेंगे, और इधर जो सेकंड है ना, यूज ज़ीरोस, ज़ीरोस जो है टू राइट सीक्वेंस ऑफ रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिसेस, मींस कि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उधर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मींस कि जो उनके कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के वो मैट्रिक्स लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड में जो ये लाइन के राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन मार्क है ये लिखेंगे हम राइट हैंड, जो आरएचएस में वैल्यूज गिवन होती हैं कांस्टेंट वैल्यू जो इक्वेशन में वो वैल्यूज लिखेंगे। और हमें क्या करना है कि इसमें लोअर ट्रायंगुलर जो नीचे की साइड में जो डायगोनल है वहां तो हमें 111 लेकर आना है, और नीचे की साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 हमें बनाने हैं यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है, किसी भी रो को सब्ट्रैक्ट या डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करके लेकर आना है, तो हमें नीचे वाले सारे जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट करना है, और अदर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं ऊपर डायगोनल के ऊपर, और डायगोनल एलिमेंट सारे 111 होने चाहिए। उसके बाद फिर हम इसको इक्वेशन वाली फॉर्म में ले लेंगे, देन इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। हम्म, तो जैसे हमें एग्जांपल गिवन है ऑन पेज नंबर पीडीएफ का 11 है, सॉल्व द सिस्टम, ये सिस्टम हमें गिवन है। तो सबसे पहले वही हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। एग्जांपल है सॉल्व द सिस्टम, पेज नंबर 11 पर है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट स्टेप है हम्म इसमें कि हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप 1, write the augmented matrix। तो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। कैसे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है हमारे पास 4x माइनस वाई के साथ कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने बताया 1 हम कंसीडर कर लेते हैं, अगर यहाँ इधर x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसको लिखना कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया है तो मैंने वैसे ही तुम्हें बता दिया था कि कुछ नहीं होता तो हम 1 कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर वो टर्म ही नहीं है जैसे x या y या z की किसी की भी, तो उसका जो कोफिशिएंट है हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इससे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेंगे, तो ये आ जाएगी इस फॉर्म में, यानी कि 4 1 -1 -2, और इधर है जो आरएचएस की वैल्यू है राइट हैंड साइड की वैल्यू वो लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो है R1 और सेकंड रो है R2। ठीक अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है इसका यूज, सभी में ये करना है चाहे वो 2/2 हो या 3/3 हो। स्टेप 2 इज यूज यू रो, मीन्स कि हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यूज रो ऑपरेशन, चाहे रो ऑपरेशन में हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो जाएगा, अनटिल ऑब्टेन्ड, जब तक हमें ये फॉर्म नहीं मिल जाती तब तक हम करते रहेंगे रो एंड कॉलम ऑपरेशन। obtained the desired form
ये फॉर्म नहीं मिल जाती हमें। यानी कि नीचे तो सारे 0 होने चाहिए क्योंकि 2/2 है तो नीचे इधर 0 एक ही होगा, यहाँ पर कोई एक वैल्यू होगी और यहाँ पर भी हमारी कोई वैल्यूज़ होंगी। क्वेश्चन मार्क लिखेंगे क्योंकि भी अननोन वैल्यूज़ हैं। ठीक है? क्वेश्चन मार्क है ये। अब हम कैसे करेंगे ये मार्क्स? तो हमारी जो मैट्रिक्स थी पहले वो लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या आई थी? ये आई थी। ठीक? इसमें क्या है कि हम इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं रोज को ना, ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवीजन मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं इसके रो और कॉलम, रोज को, सॉरी, क्योंकि ओनली रो ऑपरेशन करना है यहाँ पे। तो मैट्रिक्स है हमारी ये 4 पहले था इसमें और -1 था यहाँ और 1 और -2 और इधर गिवन था 13 एंड 5। अब रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और ये था हमारा R1 और ये R2। अब हम करेंगे लेट अस स्विच द रोज। स्विच मीन्स कि इनके प्लेसेस चेंज कर देते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ना यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ और यहाँ 1 चाहिए। तो एक तो हम एक्सचेंज करके ही 1 ला सकते हैं, एक 1 तो हम एक्सचेंज करके ही ले आएंगे इनको, क्योंकि नीचे वाले में हमारा 1 है रोज। इट मीन्स कि R1 को हम कर देंगे R2 में और R2 को बना लेंगे R1। आपस में हम एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक? तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जो नीचे वाली रो है वो हमने ऊपर ले लिया, यानी कि 1 -2 हो गया और यहाँ 4 और -1 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ भी ये नीचे वाला 5 ऊपर आ जाएगा और यहाँ 13 आ जाएगा। ठीक है? अब हमें क्या करना है कि 4 को 0 बनाना है। ठीक है? नीचे वाले इस 4 को 0 बनाना है। वो देखते हैं कैसे बनेगा। वो 0 कब बन सकता है कि पहले वाले एलिमेंट को, यानी कि इसका 4 टाइम्स इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए, इसका 4 टाइम्स अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ये 0 बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि R2, अब ये नए R1 R2 हैं, नए R1 R2 आए हैं, इनको भी हम फर्स्ट रो एंड सेकंड रो कॉलम करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब क्या है कि इसका 4 टाइम्स, फर्स्ट वाली रो का 4 टाइम्स हम अगर हम सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमारा 4 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें वो 0 ही चाहिए। ठीक है? ओके, सो लेट्स डू इट नाउ। नेक्स्ट हमें करना है इसको 0। R2 माइनस, R2 को हम कैसे ले रहे हैं? R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 लेंगे हम, टू गेट, यहाँ पर टू गेट 0 इन अ स्टेट ऑफ 4। 4। ठीक? चलो करते हैं अब। तो फर्स्ट तो हमारा एस सच रहेगा, तो फर्स्ट 1 -2 और यहाँ पर इसका 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब 4 - 4 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। और नीचे क्या था हमारा? नीचे था इधर इस प्लेस पर देख लूं मैं, अम, ये था -1 था यहाँ पर, और इसमें से इसका 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? इट मीन्स माइनस ये 4 टाइम्स ऑफ वेट, इसको माइनस करेंगे
कि 4 टाइम्स ऑफ -2 यानी कि ये हो जाएगा -8 और इधर भी क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सेम था 5 और नीचे वाले 13 में से भी 5 का 4 टाइम्स यानी कि 20 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 का भी 4 टाइम्स इसमें से भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमारा आ गया ये और ये है R1 और ये R2 है। तो ये 1 -2 और ये 0 हो गया और ये हो जाएगा +8 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 टाइम्स है +8 में से -1 होगा तो इधर आ जाएगा ये 7 और इधर तो 5 ही रहेगा और इधर 13 और -20 हो जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा इधर। ठीक। अब हमारी ये अभी हमें 7 को भी 1 बनाना है क्योंकि डायगोनल सारे एलिमेंट्स हमें 0 0 लेने होते हैं। तो 7 कैसे बन सकता है, क्योंकि अगर हम 7 से इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि इसको सेकंड रो को 7 से डिवाइड कर देंगे। R1 और R2 नाउ R2 को हमें कैसे लेना है, R2 डिवाइडेड बाय 7 to get 1 instead of of 7। तो हमारा न्यू आ गया ये R1 और R2, ये 1 ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे -2 था, इधर ये 0 है, इधर भी 7 से डिवाइड कर दिया तो ये भी 1 आ जाएगा और इधर 5 था और इधर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे -7 को तो ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम न्यू सिस्टम फॉर्म करेंगे। नाउ फॉर्म न्यू सिस्टम, क्योंकि हमें डिजायर रिजल्ट तो ये मिल गया। जो हमारा सेकंड स्टेप में क्या करना था कि हमें नीचे यहाँ पे 0 फॉर्म करना था, ऊपर यहाँ कोई वैल्यू आएगी, यहाँ भी कोई वैल्यू चाहिए थी, ये वैल्यूज आ गई हमारी और ये डायगोनल एलिमेंट्स हमें 1 1 चाहिए थे, तो ये सारा डिजायर रिजल्ट मिल गया। अब हमारा स्टेप 3 स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो चाहिए था हमें सेकंड में सी, ये यूज until obtain the desired form this, तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब थर्ड स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। ये गॉसियन एलिमिनेशन में सारे स्टेप्स नेसेसरी हैं, ये सारे करने ही हैं। ठीक। नेक्स्ट स्टेप 3, राइट द न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम तो न्यू सिस्टम हम लिखेंगे इन दिस वे कि जो न्यू मैट्रिक्स थी हमारी ये 1 -2 और 0 और 1 और ये 5 और यहाँ -1 बचा है, ये इधर की वैल्यू x की थी, इधर की वैल्यू y की थी। ठीक है, तो अब इनको कोफिशिएंट के साथ हम x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू सिस्टम आ जाएगा हमारा ये, यानी कि 1 से x को मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, -2 से y किया तो -2 आ गया, 0 से इधर करेंगे तो 0 ही आएगा और इधर y से 1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा और इधर ये था हमारा ये 5 थी वैल्यू और इधर है हमारी ये -1। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1, यानी कि ये वैल्यू किसकी है y की है, ये -1 क्या है y है ये। ओके, और 2x - 2y इज इक्वल टू 5, यानी कि 2x माइनस सॉरी x - 2y, x - 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे, देन x - 2 और y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू नो दैट, और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 5 - 2 तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। मेनली हमें कोई भी मेथड यूज करना हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मीनिंग इज दैट कि हम x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू आ गई। हम्म
तो स्टेप 4th में क्या करना था, वेट मिनट, यूज द बैक सब्स्टिट्यूशन, ये किया है ना हमने, ये यूज 4th स्टेप यहाँ पर। ये y इज इक्वल टू ये आ गया 1, तो यहाँ स्टेप 4 लिख सकते हो। स्टेप 4 यूज, वेट थोड़ा सा मैं इसको और कैसे करके लिखता हूँ। यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया -1 और हम ये लिख देंगे, वेट, स्टेप 4 यहाँ पर, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट स्टेप्स लिख देंगे तो गुड इम्प्रेशन होगा। ये आ गया। नेक्स्ट हमें करना है, फिर इसकी रिक्वायरमेंट लास्ट वाले स्टेप में होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा राइट द सॉल्यूशन। स्टेप 5, राइट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 3 आ गया है और y इज इक्वल टू आ गया है -1। तो द सॉल्यूशन सेट इज, सेट इज, ये आ गया हमारा 3, -1, ये आ गया, ठीक है। ये समझ आ गया या कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट है? हेलो, दोनों को आ गया? यस मैम। अच्छे से समझ आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगी, ओके। नहीं मैम, आगे दोनों को समझ आगे गया। समझ, गुड। तो ऐसे ही 3/3 का होना है। उसमें क्या है कि हमारे एक्स वाई जेड होंगे, तीनों के लिए करना होगा हमें। ये ऑन पेज नंबर 15, ठीक है। पेज नंबर 15 को पीडीएफ में ओपन कर लो, मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि ये एग्जाम्पल गिवन है। सॉल्व द सिस्टम। तो फर्स्ट वही हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास रोज भी 3 होंगी। और सेम वे में हमें क्या करना है, ऊपर अपर ट्रायंगुलर मींस कि इसमें कुछ वैल्यूज होंगी और नीचे वाली हमारी वैल्यूज ऑल 3 क्या करनी पड़ेंगी, हमें 0 करनी पड़ेंगी। और डायगोनल एलिमेंट्स हमें 1 1 1 करनी है। वही रो ऑपरेशन अप्लाई करके, ठीक है। पीडीएफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। तो इसमें क्या था कि जिस भी रो में हमारा 1 होगा फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम फर्स्ट रो से एक्सचेंज कर देंगे। तो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या था, हमारा 1 था, क्योंकि हमें डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1 चाहिए। इसलिए हमें फर्स्ट एलिमेंट, इसमें तो एक्चुअल में तो 2 है बट सेकंड रो में हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड रो को। तो एक्सचेंज कर लिया हमने, तो न्यू मैट्रिक्स आ गई हमारी वही 1 -3 1 और 2 2 -1, ये आ गई है ना। अब हमें क्या करना है, 2 को और -1 और 1 को हमें 0 फॉर्म करना है, ठीक है। तो उसे हमें ये समझ आ गया। ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने बताया 15 पर, एक बार इसको चेक कर लो, ठीक है। समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं भी कराती हूँ, ठीक है। 1 मिनट में इसको चेक कर लो, ओके। यस मैम। क्योंकि हाँ मेथड तो सेम ही है, सिर्फ ये 3/3 है, तो एक बार चेक कर लो, अगर समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं बताती हूँ इसको।
यस मैम, आ गया समझ में, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। हेलो। हेलो हेलो हेलो। यस मैम। हाँ, चेक कर लिया? मैं कराऊं इसको या कर लोगे? नहीं मैम, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हो गया। अगली क्लास में आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मेथड करें क्या? नेक्स्ट मेथड करें फिर हम, यस या मैम। इसी के कुछ और क्वेश्चंस करने हैं? ठीक है, फिर नेक्स्ट मेथड कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है, कौन सा है सिलेबस में, मुझे थोड़ा रिमाइंड कर रहा हो। हम्म, मैम नेक्स्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके ओके। रैंक, ओके। वेट, मैं भी निकाल लेती हूँ पीडीएफ में, फिर हम करते हैं। वेट। गॉस जॉर्डन वाला भी है क्या सिलेबस में, या सिर्फ गॉस एक एलिमिनेशन है? हाँ, ये गॉसियन एलिमिनेशन है, एक गॉस जॉर्डन भी है, तो एक बार चेक कर लो ये कौन कौन से बच्चे हैं, फिर वो हम करते हैं। मैं अभी रैंक वाला निकालती हूँ तब तक, है ना? तुम चेक कर लो। नहीं मैम, गॉस जॉर्डन तो नहीं है ऐसा कुछ मेथड। एक्लेन करके मैम जो मेथड, वो भी है क्या, नहीं है? एक्विवेलेंट मैट्रिक्स है एक। अच्छा, ये है क्या सिलेबस में? नहीं है? कौन सा मैम? एक्लेन जो मैट्रिक्स वाला जो अभी मेथड है जो फॉलो हो रहा है, वो है क्या सिलेबस में या नहीं है? नहीं है मैम शायद। ठीक, ठीक है, एक बार चेक कर लो, मैं जब तक रैंक वाला निकालती हूँ इसमें। वही। ठीक है मैम। ये मैट्रिक्स वन जो पीडीएफ वन में है या सेकंड में है, ये जो रैंक है इसी में है? मैम तो पता नहीं, मेरे को तो बस सर ने बोला तो देख, मैंने ठीक आपको है, भेज दिया था। ठीक है, मैं चेक करती हूँ, दोनों में चेक कर लेती हूँ, ठीक है, किस में है ये। वेट, जब तक तुम ये देख लो कि नेक्स्ट मेथड कौन कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं कि आज कितना हो जाता है। मैक्सिमम तो आज ही कर लेंगे। ओके।
मिला क्या, क्योंकि मुझे इसमें जो नेक्स्ट टू मेथड्स है वो तो इसमें दिख नहीं रहे सेकंड पीडीएफ में भी, और अभी तक रैंक वाला भी इसमें नहीं दिखा। फर्स्ट मैं ही देखती हूँ, तुम देख कर मैंने बताओ आपको अगर तुम भी देख रहे हो तो। हाँ। मैम मैंने आपको एक और पीडीएफ भेजा था अभी थोड़ी देर पहले, अ- उसमें एक बार अच्छा ठीक कवर है, मैं कर। चेक करती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं उसमें चेक करती हूँ, वेट। नहीं है दोनों पीडीएफ में। हेलो। हाँ, इसमें नहीं है, लास्ट वाले में भी नहीं है, इसमें तो एप्लीकेशंस गिवन है ना। हाँ, दोनों में नहीं है मैम, कल तक मंगवा लेंगे, आप कुछ और करा दो। ठीक है, तो अभी फिर क्या करना है? एप्लीकेशंस हैं अभी सिलेबस में, एक बार चेक करके, एक मिनट में देख। एप्लीकेशंस कर लेते हैं, एप्लीकेशन है मैट्रिक्स। ठीक है, एप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है,
इसमें भी आई थिंक एग्जाम्पल्स ही हैं, तो मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर ये जो प्रॉब्लम सम्स गिवन है तो हम मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे और इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। इसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, बस कुछ ही एग्जांपल्स हैं लास्ट में। हम्म तो नेक्स्ट लास्ट में ही है कुछ एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल्स हैं सिर्फ इसके। ये है पीडीएफ का पेज नंबर 31 जो लास्ट में जो मुझे भेजा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम्म तो इसमें एग्जांपल है तो हम एग्जांपल से ही कर लेते हैं। तो इसमें ये गिवन है क्वेश्चन, a manufacturer produces 3 product ABC and he sells in the market. Annual sales volume are indicated as follow. ठीक है। और इसमें कंडीशंस दी हैं इसने, इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ ABC आर 2 मीन डॉलर 2.25 1.50 1.25 respectively, find the total revenue in each market, okay, with the help of matrices. तो ये रेट गिवन है, ए बी सी के गिवन है। ठीक है, तो ए बी सी के ये गिवन है और ईच मार्केट के, ये मार्केट ए है, ये है ओके ये प्रोडक्ट है ए बी और सी के, तो ये प्रोडक्ट, ये फर्स्ट मार्केट का प्रोडक्ट्स है ये ए और ये सेकंड का ए हो गया। तो पहले ए बी सी के प्राइसेस गिवन है तो हम ए बी सी के ले लेंगे, तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके प्राइस को ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी से। ठीक है। हम्म समझ आ रहा है। नेक्स्ट वाला सेकंड में, क्योंकि ऑन पेज नंबर 30 पर ये एग्जाम्पल गिवन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस है ही नहीं। मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूं, समझ आ रहा है। सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन है कि हमें इसकी सेल प्राइसेस गिवन है एबीसी के, और हमें इनके प्रोडक्ट की क्वांटिटीज गिवन है, मार्केट फर्स्ट एंड सेकंड एबीसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी गिवन है। तो हमें रेवेन्यू फाइंड करना, जस्ट मल्टीप्लाई करके इनके प्राइसेस को। ओके ये मार्केट 1 का हो गया, ये मार्केट 2 का हो गया। ठीक है, मार्केट 1 के तीनों प्रोडक्ट्स हो गए, ये मार्केट 2 के प्रोडक्ट्स हो गए तीनों। ठीक है, तो दोनों मार्केट के का रेवेन्यू फाइंड कर लिया हमने मल्टीप्लाई करके। समझ आ रहा है। वेट मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ बता देती हूँ। एक बार रिकॉर्डिंग चेक करके बताना, ये दिख रही है। यस मैम दिख रही है। ओके, तो मैं इस पर बता देती हूँ। ये जो एग्जाम्पल है ना ऑन पेज नंबर 30, जो एप्लीकेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो मैं भी करा देती हूँ। हमें गिवन है इस एग्जाम्पल में कि दोनों मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स इधर है, ये प्रोडक्ट्स ईबीसी,
मार्केट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है ए और बी और इधर ले लेंगे सी, और मार्केट इधर फर्स्ट एंड सेकंड का, तो ये प्रोडक्ट्स की इधर क्वांटिटी आ जाएगी, ये मार्केट 1 में और ये मार्केट 2 में। ये है 8000 मार्केट 1 में फॉर ए प्रोडक्ट, और ये 10000 और 15000 फॉर सी, एंड इन सेकंड मार्केट प्रोडक्ट ए 10,000 और बी 2,000 है और ये 20,000 है। हमें रेवेन्यू फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में कि जो सेल प्राइस है, मीन्स कि पर आइटम का जो सेल प्राइस है वो 2.25, 1.50 एंड 1.25 है ना। तो प्राइस इस तरह से हम ले सकते हैं, ए और बी सी का है ये प्राइस, प्राइस इन डॉलर भी लिख देते हैं यहाँ पर साथ में, तो हमें इनसाइड लिखने की नीड नहीं होगी। प्राइसेस इन डॉलर, ठीक। तो ये है 2.25, ये है 1.50 और ये 1.25 है। हमें टू मार्केट्स का फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले हम जो टू मार्केट्स हैं उनकी मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। तो मार्केट 1, इधर ले लेंगे हम फर्स्ट का और इधर ले लेंगे सेकंड का, क्योंकि हमें फाइंड करना है रेवेन्यू। तो हम प्रोडक्ट इस तरह से ले लेंगे ए बी और इधर सी का ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मार्केट वाइज इसको मल्टीप्लाई करना है। तो एबीसी इसमें कितना है, ये 8000 है, बी वाला प्रोडक्ट है 10,000, सी 15,000 और सेकंड मार्केट का है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट है 10,000, ये 2,000 है और ये 20,000। रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू होता है, हमारा रेवेन्यू का फॉर्मूला है रेट इनटू क्वांटिटी। रेट को सिंपल और प्राइस पर यूनिट भी लिख सकते हैं, इसको ना प्राइस पर यूनिट भी लिख सकते हैं, जो हमें गिवन है, इनटू क्वांटिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है कि क्वांटिटी से, बोथ मार्केट की क्वांटिटी से, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी से हमें जस्ट रेट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो रेवेन्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसका रेट क्या था, वही 2.25 और 1.50 एंड 1.25 कि ए बी सी का है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई भी उसी वे में करेंगे कि ये ए बी सी से मल्टीप्लाई हो। तो फर्स्ट वाली जो प्रोडक्ट था वो ए के लिए था, दूसरा वाला जो 10,000 के लिए था ये मार्केट ए फर्स्ट और ये सेकंड के लिए है ना, दोनों का रेवेन्यू फाइंड कर लेंगे। और ये थर्ड वाला है सी के लिए 15,000, है ना। तो पहले वाले से ये ए होगा, ए से, ए का प्राइस होगा ए से मल्टीप्लाई, बी का प्राइस होगा बी से मल्टीप्लाई, सी का प्राइस होगा सी से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही मार्केट
सेकंड के लिए हो जाएगा। अब समझ आ रहा है? ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? माइक नहीं ऑन हो रहा था। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है ना, समझ आ रहा है ना बिल्कुल? यस तो मैम। सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों कॉलम से, तो दोनों मार्केट का रेवेन्यू आ जाएगा। ओके, चलो करते हैं। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पर ये डॉट भी जो कर सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2.25 को कर देंगे 8000 से, प्लस 1.50 को कर देंगे हम 10,000 से, प्लस 1.25 को कर देंगे 15,000 से। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं। पहले नंबर ऑफ रोज होती है फर्स्ट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं सेकंड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो 2 हो जाएंगे बट रो ओनली 1 होगी, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में रो ओनली 1 है। तो 2.25 को फिर मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, प्लस 1.5 को करना है फिर 2,000 से, प्लस 1.25 को करना है 20,000 से। ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। और ये है हमें वही फर्स्ट मार्केट का है और ये सेकंड मार्केट का रेवेन्यू है। तो मल्टीप्लाई करके बताना मुझे ये 2.25 को 8,000 से। 18,000। ओके, 18,000 आ गया, प्लस ये हो जाएगा 15,000। और ये हो जाएगा, इसको भी करके दिखाओ 1.25 को 15 से। 18,750। 18,750। 18,750। ओके, ये हो गए। और इधर के, इधर का तो ये हो जाएगा तो ये प्लस नेक्स्ट है ओके 3,000। और ये हो गया ये हो गया। सबको ऐड कर लो, इनको पहले इनको ऐड करो फर्स्ट मार्केट के लिए। ये फर्स्ट मार्केट का है और ये सेकंड मार्केट का है। करना इसको 18,000 पर 15,000 प्लस 18,750। 51,750। 51,750। और दूसरे वाले का इसका आई कर लिया ये कैलकुलेट? मैम 50,500। ओके, तो सेकंड मार्केट का रेवेन्यू आ गया 50,500। 500।
तो ये दोनों मार्केट के सेपरेटली रेवेन्यू आ गए, ठीक है। और नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 प्रोडक्ट्स आर दिस एंड दिस, ये गिवन है। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ ओके यूनिट कॉस्ट। तो अब हम क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे सिंपल वे में, हम मल्टीप्लाई करके, और फिर रेवेन्यू में से जो कॉस्ट आएगी ना इसी वे में निकल के आएगी, है ना। हमें क्या करना है, अब की बार हमें ये कॉस्ट ले लेंगे, ठीक है। ये तो सेलिंग प्राइस था, ओके, ये सेलिंग प्राइस था। अब की बार हम ये जो कॉस्ट प्राइस गिवन है उसी से सेम वे में मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे ही फाइनल हमें कॉस्ट प्राइस हो जाएगा फाइंड हमें, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को हम रेवेन्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये आ गए, जैसे कि हमारा पीडीएफ में गिवन है पेज नंबर 30 पर ही सेकंड पार्ट को देखोगे कि हम इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रेवेन्यू में से उसको कॉस्ट प्राइस को, तो हमारी टोटल प्रॉफिट आ जाएगी, ठीक है। ये समझ आ गया, ये मैं कराऊं इसमें, कर लोगे ना इसको मल्टीप्लाई करके, जस्ट वैसे ही करना है, मैम हो जाएगा ये वाला। ठीक है। आगे कुछ करना है या फिर इतने ही रहने दें, करें आगे? हम्म, नो मैम नेक्स्ट करें, प्रैक्टिस कर लेंगे, हम तो प्रैक्टिस कर एक ही लेंगे। रहेगी, फॉलो तो यार ठीक है, तुम्हें ठीक है क्या हम्म, मैम? और अब 31 हाँ को बोलो। एग्जाम है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बताओ कि तुमने फिर कल और परसों करना है या फिर प्रैक्टिस करनी है सिर्फ? मैम कल कर लो, परसों हम प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो यस एक मैम। काम करना कि जो 2 मेथड बचे हुए हैं उनका पीडीएफ वगैरह जो भी है वो मुझे सेंड कर देना, तो कल हम वो फिनिश कर देंगे, और फिर तुम परसों प्रैक्टिस करना, और जो भी डाउट्स हो फिर एंड ऑफ द डे पूछ लेना, ठीक है। ठीक है मैम। और फिर मंडे को तो फिर ये ऑनलाइन है तो मैं अवेलेबल रहूंगी। टाइमिंग क्या है, 1:30 to 3:30। ओके ओके, 2 आवर्स का है, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, मुझे बाकी बचे हुए सेंड कर देना फिर। ठीक है मैम।